बहुत सी चीज़ें हैं संसार में और उन चीज़ों का जो वर्गीकरण हमारे द्वारा किया जाता है वो किया जाता है उनके लाक्षणिक चिन्हों के आधार पर। बहुत सी किस्में हैं अनाज की, तो जब हम कहते हैं बहुत सी किस्में अनाज की, तो ये किस्म जो भेद हुआ है वो ही हुआ है उनके लाक्षणिक चिन्हों के आधार पे। इसमें तो दो राय नहीं है किसी को। अलग अलग वस्तुओं के लाक्षणिक चिन्हों के आधार पे वे प्राप्त होती हैं वर्गीकरण को। भगवान से पूछा कि यहाँ तो जैविक और अजैविक दोनों तरह की चीज़ें देखने में आती हैं, तो अजैविक पने के लाक्षणिक चिन्ह तो स्पष्ट हैं। अजैविक पने के तो लाक्षणिक चिन्ह स्पष्ट हैं कि ये शर्करा है क्योंकि विशेष रस रखती है, और ये नमक है क्योंकि एक अन्य प्रकार से रस रखता है। तो इनके लाक्षणिक चिन्ह तो स्पष्ट हैं। तो अजैविक के लाक्षणिक चिन्ह स्पष्ट हैं, तो जैविक के लाक्षणिक चिन्ह क्या हैं? तो भगवान कहते हैं उपयोगो लक्षणम। क्या? उपयोगो लक्षणम। अब उपयोग के पर्यायवाची के रूप में हम देखते हैं तो उपयोग ध्यान, भाव, हमारी सोच, बहुत मोटे तौर पे उपयोग के अर्थ में देखे जा। आपका उपयोग कैसा है, आपके भाव कैसे हैं, आपका ध्यान कैसा है, तो बहुत मोटे तौर पे हम व्यवहारिकता में ऐसा परिभाषित कर लेते हैं। मैंने पहले भी कहा था, शायद एक जैन परंपरा में तारण पंथ है, उनकी जो बहुत अच्छे वचनों में एक वचन है, मैं कैसा जैसा मेरा स्वभाव, मैं कैसा जैसा मेरा स्वभाव, और मैं कहाँ जहाँ मेरा उपयोग। मैं कैसा जैसा मेरा स्वभाव, और मैं कहाँ जहाँ मेरा उपयोग। तो प्रश्न ये बनता है, जब उन्होंने कहा कि मैं कैसा कि जैसा मेरा स्वभाव, तो इसका अर्थ ये ध्वनित हुआ कि भाव भी नाना प्रकार के होते होंगे, स्वभाव नाना प्रकार के होते होंगे। तभी तो उन्होंने कहा जैसा मेरा स्वभाव। यहाँ स्वभाव से तात्पर्य सिद्ध की स्थिति वाला स्वभाव मत लेना, या वस्तु के मूल धर्म को स्वभाव मत लेना। यहाँ स्वभाव से अर्थ लेना मेरी वर्तमान की परिणति, मेरे वर्तमान के जो भाव हैं वे मेरे स्वभाव हैं, और वस्तुतः वर्तमान के भाव ही मुझे परिभाषित करते हैं कि मैं कैसा हूं। भगवान से किसी ने पूछा कि भगवान महावीर से कोई कहता है कि भगवान किसी के पुण्य और पाप, माँ भगवान से कहते हैं कि भगवान किसी के पुण्य और पाप उसके अभिप्राय से, उसकी भावना, उसके भावों से तय होते हैं, अथवा उन अभिप्रायों से तय होते हैं, अथवा परिणाम से, निष्कर्ष से तय होते हैं। तो भगवान
अपने जीवन की एक कथा कहते हैं। भगवान कहते हैं कि सुनो, जब मैं अपने साधना के वर्ष में था, एक राह के किनारे में हुआ ध्यानस्थ, गर्मी खूब पड़ रही थी। जिस शिला पर मैं जब बैठा था तब वहां छांव थी, थोड़ी देर बाद छाया आगे सरक गई। खूब तेज गर्मी थी, तो एक ग्वाला वहीं से गुजरा, तो उसने ये देखा कि ये मुनि कष्ट में है, तो उसने मेरे कष्ट हरण के निमित्त अपनी जो मटकियों में दही और मक्खन था वो मेरे सिर पे लगा दिया, ताकि थोड़ी सी राहत पहुंचे मुझे। और इस संकल्प के साथ कि भगवान को, मुनि को राहत पहुंची होगी, वो तो आगे बढ़ गया। ऊष्मा के प्रभाव से वो पिघल के मेरे शरीर पे बह निकला और गौरस की गंध से चींटियां आ गई जो मुझे चूटने लगी, काटने लगे। पूर्व की अपेक्षा मेरी वर्तमान चुनौतियां बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? शिष्य कहते हैं हाँ, बढ़ ही गई। थोड़े काल बाद उसी राह से एक शराबी आता है जो गन्ना चूस रहा, और भगवान मेरी उसे मुद्रा असहनीय प्रतीत हुई, तो उसने सामने पेड़ के नीचे बैठ करके उसने मुझे वह चूसते हुए गन्ने के छिलके मारना शुरू कर दिया, और छिलके मुझे लगते इधर उधर गिरते रहे। और सब समझ गए लोग कि अब जो मधुरस के प्रभाव से सारी चींटियां कहाँ चली गईं? गन्ने पर चली गईं। अब ये देखिए, यदि परिणाम से तय हो किसी का कृत्य अच्छा है अथवा बुरा, तो किसके कृत्य को अच्छा माना जाना चाहिए? शराबी के कृत्य को, क्योंकि उसके कृत्य से परिणाम बेहतर आए। क्या आप सब लोग, भगवान ने पूछा, मैं भी उसी तरह से पूछता हूं, कि आप सब लोग भी ये मान के चलते हैं कि हाँ, शराबी का कृत्य बेहतर था? नहीं था। ग्वाले का कृत्य बेहतर था, हालांकि परिणाम वह बुरा लाया। तो हमारे कृत्यों से तय नहीं होते हैं, हमारे परिणामों से तय नहीं होते हैं। परिणाम का मतलब यहाँ भाव मत लेना, परिणाम का मतलब कंक्लूजन, निष्कर्ष। तो हमारी गतिविधियों के निष्कर्षों से तय नहीं होते हैं हमारे पुण्य और पाप, हमारे भावों से तय होते हैं, हमारे अभिप्रायों से तय होते हैं हमारे पुण्य और पाप। और जब पुण्य और पाप कहते हैं भावों से तय होते हैं, तो भावों की बहुत सी कोटियां हो जाती हैं। तकरीबन 3000 साल पहले चीन में एक विद्या जन्मी, जिसे माँ हम कहते हैं एक्यूप्रेशर। वो कैसे जन्मी थी? एक कहीं दूर दराज चीन के गांव में एक आदमी रहता था जिसे जन्म से ही सिर दर्द था और फटा जाता था उसका माथा। उसका एक पड़ोसी जो कि किसान था, वो दुश्मन था, वो भी किसान था जिसको सिर दर्द था। तो वो अपने खेत पे मचान पे लेटा हुआ, लकड़ी के ऊंचे खाट, मचान कहते हैं उसे, लकड़ी की ऊंची खाट पे लेटा हुआ वो आदमी, तो उसके शत्रु ने उसे कष्ट देने के निमित्त एक तीर मारा। और जैसे ही वो तीर मारा और अचानक से उसके तलवे में, पैर के तलवे में आके लगा, और उसने देखा एक पल को उसका सिर दर्द गायब हो गया। उसने पूरे गांव में खबर की कि मेरा सिर दर्द यहां पर बार बार तीर लगाओ, तो इस तीर लगाने से चला गया। तो तकरीबन
2,500 शरीर में ऐसे बिंदु खोज लिए गए कि बात का जो संतुलन है, अगर शरीर में विशेष अंगों में आप दबाव डालेंगे तो दूसरे अंगों में बात में संतुलन स्थापित किया जा सकता है। प्रश्न ये है कि जिसने तीर मारा था उसका कृत्य परिणाम बेहतर लाया कि नहीं लाया? तो क्या उसका कृत्य वह आदरणीय माना जाएगा? पुण्य की कोटि का होगा क्या? परिणाम तो बेहतर लाया। हम सभी समझते हैं बहुत सतही तौर पे और मोटे तौर पे और सूक्ष्म तौर पे भी कि हमारे जो कर्म तय होते हैं वे परिणाम से तय नहीं होते हैं, वो भाव से तय होते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब बहुत नाना प्रकार के भाव हैं जीवों के, तो आचार्य महाराज ने उन बहुत से भावों को 5 कोटियों में बांट दिया। अब ये 5 कोटियां कौन सी हैं भावों की? आप देख लीजिए। औपशमिक, छायकौ, भावौ, मिश्रश्च, जीवश्च, स्वातत्व, मौदिक, परिणामिकौ च। स्वातत्व हैं ये आपके 5। इनमें 4 जो स्वातत्व हैं वो प्रभावी हैं और 5वां जो स्वातत्व है वो अनापेक्षी है, अप्रभावी है, निरापेक्षी है। क्या आपके भाव उदय की स्थितियों में डावाडोल नहीं होते हैं? क्या औपशमिक स्थितियों में आपके स्वातत्व में परिणमन नहीं देखा जाता है? छायोपशमिक स्थितियों में और छाय की स्थितियों में ये 5 के 5 आपके ही हैं। ठीक है कि नहीं है? तो पहले जो स्वातत्व है पारिणामिक भाव, उसकी श्रद्धा विकसित करें खूब अच्छी कि पारिणामिक भाव है मेरे होने का बोध। जीवत्व भाव पारिणामिक में 3 भाव हैं। तो एक जीव समय में एक जीव के मतलब एक समय में ना एक जीव के 1-2 ही पाए जाएंगे। जीवत्व तो सभी में पाया जाएगा और सिद्धत्व और असिद्धत्व में कोई एक भाव पाया जाएगा। तो मुझे श्रद्धा लानी है खुद के जिंदा होने की और खुद के सिद्ध होने की। पहले ये श्रद्धा तो विकसित करें ना मोटे तौर पे, और यही आरंभ में सम्यक दर्शन का विषय हो जाता है। जब कहते हैं तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तो तत्व की श्रद्धा। और तत्व का लक्षण क्या है? तत्व का लक्षण है उपयोगो लक्षणम। उपयोग तत्व का लक्षण है। ठीक है कि नहीं है? जीवन का लक्षण उपयोग है। तो पहले उपयोग की श्रद्धा करें कि हाँ मैं ही हूं विचारवान, मैं ही हूं सोचने वाला, मैं ही हूं देखने और जानने वाला। और मैं कैसा हूं? क्या वस्तुओं की तरह अस्थिरता है मुझ में? वो कह रहे नहीं चाचा, मैं था, मैं हूं, मैं रहूंगा। हर भाव में ऊंच नीच पना आ जाएगा सिवाय इसके। डॉक्टर चाचा, आपके हर भाव में ऊंच नीच पना आ जाएगा। अब आपके लिए थोड़ी भाषा दूसरी व्यवस्थित करें। आप जो भी सोचते हैं 24 घंटे में, उनमें ऊंच नीच पना आ जाएगा। लेकिन मैं हूं और मैं जिंदा हूं, इसमें ऊंच नीच पना नहीं आएगा। आप इसमें आप कितनी कटौती करोगे बताओ कि मैं हूं और जिंदा हूं। कोई पूछे डॉक्टर साहब आप हो? हाँ हूं। जिंदा हो? अरे भैया हूं कहने वाला ही इसका मतलब है कि जिंदा हूं अभी।
तो जीवत्व भाव तो आप नकार नहीं सकते हैं। आप अपने जीवन पने को नकार नहीं सकते हैं। मुनि महाराज साहब के एक राजा थे दुष्ट, और मुनि महाराज साहब आए, उनके परिणामों में मंदता आई। वे राजा से पूछते हैं कि महाराज मेरा ये तो कहो कि अगला भाव क्या होगा। तो वो कह रहे हैं तुम अपने पाखाने में कीड़े बनोगे। पाखाने का कीड़ा हो जाऊंगा मैं। दोपहर पुत्र से कहा बेटा पाखाने का कीड़ा कोई बेहतर स्थिति नहीं है। और महाराज साहब कह रहे थे 1 सप्ताह बाद बनोगे तो तुम मुझे मार दियो। ठीक है। और सप्ताह हुआ, इधर पिता मरे और पुत्र ने प्रबंध कर रखा था सैनिकों का कि जैसे ही कीड़ा हो तो मार देना। और देखा कि हाँ एक कीड़ा वहां पर हुआ पैदा, और उन्होंने मारना शुरू ही किया। तो वो इधर से उधर घुस जाबे, उधर से उधर घुस जाबे। राजपुत्र आए, उन्होंने पूछा क्यों मारा? लगे कहाँ मारा? वहां तो वो जीवन के संरक्षण में लगा हुआ है। तो बाबूजी किसी भी स्थिति में आप चले जाओ, लेकिन क्योंकि जो आपका पारिणामिक भाव है, परम भाव है और अहेतुक भाव है, निरापेक्ष, किसी की अपेक्षा नहीं रखता है वो भाव, तो मूल में उसकी श्रद्धा करें कि मेरे जिंदा होने में किसी की अपेक्षा नहीं है। जो आप कहते रहते हो ना, तुम ना होगे तो हम मर जाएंगे, और उधर पता चला अर्थी फुके महाराज जी 2 साल हो गए हैं, वे पूरे के पूरे जिंदा हैं। एक किसी अच्छे विचारक कहता है कि हमारे और तुम्हारे दोनों के प्रेम में ही कमी रह गई, क्योंकि हमारे बिना तुम नहीं मरे और तुम्हारे बिना हम नहीं मरे। क्योंकि दावे तो थे कि तुम्हारे बिना हम मर जाएंगे, तो मरा कोई। तो दोनों के रिश्ता तो टूट नहीं था, क्योंकि प्रेम में कमी थी। न तो हम मरे तुम्हारे बिना, न तुम हमारे बिना मरे। तो मरना सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरा जिंदा होना निरापेक्ष है। आपका जिंदा होना किसी की अपेक्षा नहीं लेके आता है। डॉक्टर साहब को तो 25 साल तक पता ही नहीं था कि कहीं कोई मोना नाम का प्राणी भी है। बताओ, पता था आपको 25 साल तक? उनके जीवन में सुख घट रहा है, दुख घट रहा है, आप अप्रभावी थे कि नहीं थे? देखिए ना, तो आप जैसे पहले अप्रभावी थे, आप वैसे अब भी अप्रभावी हो। बस ये मान के चल रहे हैं कि मैं प्रभावी हो रहा हूं, लेकिन अप्रभावी में। चलिए एक और आखिरी बात कहता हूं। एक बड़े प्रोफेसर हुए हैं भारत के, नाम बताऊंगा नहीं मैं। तो उनसे किसी ने पूछा कि प्रोफेसर आपने शादी क्यों नहीं की? क्या नहीं की? शादी क्यों नहीं की? क्या आपको कभी आपके योग्य सुकन्या नहीं मिली? वो कह रहे हैं मिली थी। तो ब्याह क्यों नहीं किया? ब्याह इसलिए नहीं हम दोनों का हो पाया क्योंकि जब मैं पीता नहीं था तो वो मुझे सुंदर नहीं लगती थी। वो जब मैं पी लेता था तो वो मुझे सुंदर लगने लगती थी। और जब मैं नहीं पीता था तो मैं उसे सुंदर लगता था, और जब मैं पी लेता था तो मैं उसे सुंदर नहीं लगता था। समझ रहे ना कि जब मैं पिए नहीं होता था तो वो असुंदर लगती थी, हालांकि मैं उसे सुंदर लगता था। और जब मैं पी लेता था तो वो मुझे सुंदर लगने लगती थी, लेकिन वो। तो देखिए, संबंधों में, औदिक भाव में, छायोपसमिक भाव में, छायक भाव में भी यहां, लेकिन मोटे तौर पे समझ लो, अपेक्षाएं हैं देश की, काल की, द्रव्य की। लेकिन पारिणामिक भाव में जो कि मेरा जीवत्वपना है वो बिल्कुल निरापेक्ष है।
आपका जिंदा होना बाबूजी किसी की अपेक्षा लिए हुए नहीं है। आप सोचो, आप कहो नहीं जिंदा होना अपेक्षा लिए हुए है इस शरीर की, तो आप फांसी पे लटक के देख लो, मरने के पहले नए शरीर का जुगाड़ हो जाएगा। आप खुद ही कर लोगे, दूसरा नहीं करेगा। मरने के पहले ही आप यहां से नए शरीर को पहले छोड़, तो शरीर आपकी अपेक्षा लिए हुए है, आप शरीर की अपेक्षा लिए हुए नहीं हो। तो ये आज पारिणामिक भाव की चर्चा की है, क्योंकि मेरा करुणानुयोग का विषय गणित कमजोर है तो मुझे डिजिट याद नहीं रहती हैं, इसलिए मैं विशेष मनोवैज्ञानिक तौर पे रखता हूं अध्यात्म को। महाराज साहब लोगों का करुणानुयोग अच्छा है, तो आरंभिक जो भाव है वो महाराज साहब हमें व्यवस्थित कर देंगे। और पारिणामिक भाव की व्याख्या में ऐसा है कि सिद्धांत से क्लेश नहीं होगा, और करुणानुयोग की व्यवस्था में सिद्धांत से क्लेश हो जाएगा यदि मैं कुछ भी कहूँगा तो, क्योंकि मुझे डिजिट याद नहीं रहती है। तो इसलिए मैंने अपने को सुरक्षित करते हुए जो पांचवा श्रेयस्कर भाव मुझे लगा तो मैंने उसकी चर्चा अपने हिसाब से कर दी। आगे के 4 भाव के लिए द्वय मुनि महाराज साहब विराजमान हैं, तो वो हमें कृतार्थ करेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ लें।